एक ट्रेड डील जिसे यूरोप खुद मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोल रहा है और जिसके बाद ट्रम्प का नाम हेडलाइंस पे आ गया है। ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट का सिग्नल है। आज इंडिया ने जो डील साइन करी है वो सिर्फ एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पेपर नहीं, एक मैसेज है। इंडिया अब वेट नहीं करता, ऑप्शन क्रिएट करता है। सुनिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस डील के बारे में क्या बोला। सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल सही बोला। 2 बिलियन लोग का मार्केट क्रिएट हो गया है। इंडिया के 1.4 बिलियन, यूरोप के 6 मिलियन। मतलब अगर कोई कंपनी स्केल करना चाहती है तो उसे इंडिया यूरोप कॉरिडोर के रास्ते से ही गुजरना होगा। और देखिए ये बात बीबीसी जैसे आउटलेट्स भी हाईलाइट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं अमेरिका इंडिया सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है कंट्री वाइज, पर ग्रुप वाइज यूरोपियन यूनियन इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। 27 कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे अब ये एक डील में आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रम्प का नाम इसमें क्यों आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया इसको यूएस ट्रेड अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट हिज बोल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका पिछले कुछ महीनों से टैरिफ्स, थ्रेड्स, प्रेशर डिप्लोमेसी पे चल रहा था और यूरोप ने डिसाइड कर लिया बुलिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अल्टरनेट चाहिए। और अल्टरनेट में इंडिया एकदम रेडी था। इस पे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का रिएक्शन देखिए, क्लिप आप अपनी स्क्रीन पे। Russia, Ukraine, the U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war. उनका कहना था अमेरिका ने सैक्रिफाइस दिए, इंडिया पर टैरिफ्स लगाए और यूरोप वहीं इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है। मतलब क्लियर है, अमेरिका को लगा यूरोप ने उनको बाईपास कर दिया है। और ये ही नहीं, इस ट्रेड डील साइनिंग के वक्त एक बहुत सिंबॉलिक चीज हुई। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कास्टा ओपनली बोलते हैं, आई एम ऑल्सो ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। President of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. सोचिए, ईयू का टॉप लीडर इंडिया का ओसीआई पासपोर्ट प्राउडली दिखा रहा है। ये सिर्फ पासपोर्ट नहीं, पॉलिटिकल सिग्नल है। और ये ही नहीं, रिपब्लिक डे के विजुअल्स जिसके स्पेशल गेस्ट थे हमारे उर्सुला वॉन डेर जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है और एंटोनियो कास्टो जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। उन दोनों के गेस्चर्स, स्माइल एंड वार्म वेलकम जो उनको मिला गया इंडिया में जब वो रिपब्लिक डे पे एज अ स्पेशल गेस्ट आए, ये भी डिप्लोमेसी का एक साइलेंट मैसेज होता है। अब देखते हैं कि इस डील से इंडिया के लिए क्या बदल जाएगा। यूरोपियन कार्स सस्ती हो जाएंगी, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ता हो जाएगा, मशीनरी अफोर्डेबल हो जाएगी, वाइन, स्पिरिट्स पहले से काफ़ी कम प्राइस में होंगी। आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिस पे अप टू 44% का टैरिफ था वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट जिस पे 11% का टैरिफ था वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ऑप्टिकल, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट जिस पे अप टू 27.5% का टैरिफ था वो अब 0 या फिर 90% तक कम हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और जिसकी आप आजकल बहुत ज़्यादा रील्स, शॉर्ट्स वगैरह देख रहे होंगे अपने सोशल मीडिया पे, मोटर व्हीकल्स, इस पे हाँ जी 110% का टैरिफ लगता था, अब वो सिर्फ 10% का रह जाएगा और ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ 25 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों पे। और बाकी बेनिफिट्स को देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इंडियन कंपनीज के लिए भी जो अब यूरोपियन मार्केट ओपन हो गया है जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आम जनता को भी इसका फायदा होगा। जैसे ही यूरोपियन प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर को भी अपनी क्वालिटी उस लेवल की करनी पड़ेगी ताकि कंपटीशन बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि यूरोपियन प्रोडक्ट्स मार्केट में अपनी जगह आसानी से बना ले और इंडियन मेकर्स को काफ़ी दिक्कत हो।
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेक्सटाइल्स ब्रेक ड्यूटी बैरियर्स, एफटीए ओपन्स इंडियाज पाथ टू द 263.5 बिलियन यूए टेक्सटाइल मार्केट। ये सबसे बड़ी साइलेंट विन है इंडियन टेक्सटाइल मार्केट के लिए। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, यहाँ ऑर्डर्स आने वाले हैं। और हाँ, सबसे बड़ा लॉस हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पे ही काफी ग्रो कर रहा था, बट आप सब जानते ही हैं इंडिया का जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो बांग्लादेश से बेटर है। और ये गेम चेंजिंग इसलिए है क्योंकि अब जो इंडिया का प्राइस होगा टेक्सटाइल का यूरोप में, वो एकदम अनबीटेबल होगा। इसलिए बांग्लादेश का भी ये बहुत बड़ा लॉस है। इसीलिए इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। ये ना अमेरिका के अगेंस्ट है, ना ये किसी के सपोर्ट में है, ये सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में है। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही और वीडियो के लिए, जहां आपको मिले देश और दुनिया का सच, सोच, स्ट्रेटेजी का सार। जियो राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।